हाँ तो बच्चों अगला सवाल देखेंगे, सवाल नंबर 6। 6.2 ग्राम ऑफ अ सैम्पल कंटेनिंग Na2CO3 NaHCO3 and a non-volatile inert impurity on gentle heating loses 5% of its weight due to the reaction. ये reaction हमें given है 2NaHCO3 gives Na2CO3 plus H2O plus CO2। ठीक है, अच्छा वेट लॉस किस वजह से हुआ होगा? वेट लॉस हुआ होगा बेटा इन दोनों के निकलने की वजह से, H2 और CO2 के निकलने की वजह से। ठीक है भाई, क्योंकि सोडियम कार्बोनेट टूटता नहीं है, सोडियम बाइकार्बोनेट टूट जाता है इनटू इट्स रिस्पेक्टिव कार्बोनेट एंड एलिमिनेटिंग स्मॉलर मॉलिक्यूल सच एज वाटर एज वेल एज CO2। अच्छा, अब क्या कह रहा है? रेसिड्यू इज डिजोल्व इन वाटर, मतलब जो बच गया, बच क्या क्या गया? ये Na2CO3 जो कि पहले से पड़ा हुआ था, ये नॉन वॉलेटाइल इनर्ट इम्प्योरिटी जो कि पहले से पड़ी थी, और ये Na2CO3 जो कि बाद में फ्रेश बना है, ये सब चीज़ें बच गई होंगी, इसे हम कह रहे हैं रेसिड्यू। ठीक है, इसे हम कह रहे हैं रेसिड्यू, जो कि हमने यहाँ पे मेंशन कर भी दिया है। अच्छा, रेसिड्यू डिजॉल्व इन वाटर एंड फॉर्म्ड 100 ml सोल्यूशन। रेसिड्यू का हमने 100 ml सोल्यूशन बना दिया एंड इट्स 10 ml पोर्शन रिक्वायर्स फर्दर रिएक्शन कुछ करवा दिया हमने 7.5 ml 0.2 मोलारिटी एक्वस सोल्यूशन ऑफ BaCl2 से फॉर कंप्लीट प्रेसिपिटेशन ऑफ द कार्बोनेट। तो हमारे पास बचा क्या क्या था? देखो Na2CO3 बचा हुआ था, ये बचा हुआ था, और कुछ फ्रेश Na2CO3 बना है। ठीक है, और यहाँ से जितना भी कार्बोनेट आएगा टोटल, उन सबको मैंने रिएक्ट करवा देना है किसके साथ? 0.2 मोलारिटी 7.5 ml है ना, एक्वा सोल्यूशन ऑफ BaCl2 के साथ रिएक्ट करवा देना है, ताकि सारा का सारा बेरियम कार्बोनेट के फॉर्म में सारा कार्बोनेट प्रेसिपिटेट हो जाए। ठीक है भाई, अब क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं, कैसे किया? तो Na2CO3 NaHCO3 और इम्प्योरिटी मिला के स्टार्टिंग में मैंने 6.2 ग्राम का हमारा सैंपल ले लिया, जैसे कि हमें क्वेश्चन में गिवन था 6.2 ग्राम का सैंपल था, तो मैंने यहाँ पे 6.2 ग्राम ले लिया है। एक्स मोल्स जो है हमारे Na2CO3 मैंने मान लिया है, और वाई मोल्स मैंने NaHCO3 को मान लिया है। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। ठीक है भाई, आगे देखते हैं। जो CO2 प्लस H2O का वज़न है वो देखना है हमें। CO2 प्लस H2O का जो वज़न है वो कितना दे रखा है? तो बोला है कि 5% ऑन हीटिंग लूजेस 5% ऑफ इट्स वेट, 5% ऑफ इट्स वेट लूज़ कर देता है। ठीक है भाई, 5% ऑफ द वेट लूज़ कर देता है, मतलब 6.2 ग्राम जो था स्टार्टिंग में हमारा, उसका 5% लूज़ करवाना है। तो 5% ऑफ 6.2 मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया है, जिसकी वैल्यू आ रही है 0.31 ग्राम्स। ठीक है भाई, यानी कि CO2 और वाटर का टोटल मास मिला के 0.31 ग्राम्स आना चाहिए। ठीक है, वेरी गुड। आगे रिएक्शन देखते हैं। सोडियम बाइकार्बोनेट जो है हमारा NaCO3, जिसके मैंने वाई मोल्स यहाँ पे अज्यूम किए हुए हैं, आफ्टर सम टाइम ये जब डिकम्पोज कर जाएगा, है ना, T=∞ मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, जिसके बाद अगर ये डिकम्पोज करेगा तो y/2 मोल्स ऑफ NaCO3, y/2 मोल्स ऑफ वाटर एंड y/2 मोल्स ऑफ CO2 प्रोड्यूस करेगा। अच्छा भाई, वाटर एंड CO2 कंबाइंड फॉर्म में कितना मिल रहा है? 0.31 ग्राम्स मिलना चाहिए, जो कि मुझे यहाँ से पता चला। ठीक है भाई, अब सवाल ये है कि मास को कैसे मैनेज करें। तो देखो y/2 मोल्स थे वाटर के, तो मोल्स को मोलर मास से मल्टीप्लाई कर दिया मैंने, वो वाटर का मास आ गया। सिमिलरली CO2 के मोल्स भी y/2 थे, उसको 44 से मल्टीप्लाई करके टोटल मास मिला के मैंने 0.31 ग्राम कर दिया, जिसकी वजह से हमारे y की जो वैल्यू है वो 0.01 मोल्स आ गई, जिससे हमें NaHCO3 का पता चल गया। और क्योंकि ये 0.01 मोल्स है, तो ऑब्वियस ही बात है इस नए Na2CO3 का भी पता चल गया, वो हो जाएगा 0.01 मोल्स बाई 2, है ना, 0.01 मोल्स बाई 2 यानी 0.005। इसका मतलब जो हमारा टोटल Na2CO3 इन द रेसिड्यू है टोटल, वो स्टार्टिंग में जो मैंने x माना था उसमें मैंने 0.005 मोल्स और जोड़ दिए, जो कि फ्रेश बना है। ठीक है, ये हमारे टोटल Na2CO3 की मोल्स आ गए। अब अगला सवाल ये है कि दिस Na2CO3 इज डिजोल्व टू मेक 100 ml सोल्यूशन, जैसे कि क्वेश्चन में मेंशन था। अगर उसका 100 ml सोल्यूशन बनाओगे और उसकी मोलारिटी पता करने को बोली जाए, तो मोलारिटी तो इसी तरीके से आएगी, x + 0.005, ये तो मोल्स हो गए, डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर। और वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर के लिए मैंने 100 को वापस 1000 से डिवाइड करा, तो ऊपर चला गया वो, और सॉल्व करके इतना मेरा मोलारिटी आ गया 10x, है ना। इसको आप कैंसिल आउट भी कर सकते हो, कैंसिल आउट करोगे तो ऐसा पता चलेगा ये 10 से बाकी मल्टीप्लाई कर लो, है ना, तो 10x + 0.05 मोलारिटी, इतना मोलारिटी आ जाएगा। अब एज पर द क्वेश्चन 10 ml ऑफ द सोल्यूशन रिक्वायर्स,
है ना। अब क्वेश्चन में क्या कह रहा था, ये जो भी हमारा सोल्यूशन बना है उसका सिर्फ 10 ml अगर आप ले लेते हो, देखो ध्यान से क्वेश्चन में, है ना, 10 ml ऑफ दिस सोल्यूशन रिक्वायर्स इतना इतना फॉर कंप्लीट प्रेसिपिटेशन। ठीक है भाई, तो इसका 10 ml मैंने ले लिया। 10 ml ऑफ दिस सोल्यूशन रिक्वायर्स 7.5 ml ऑफ 0.2 मोलारिटी BaCl2 फॉर कंप्लीट प्रेसिपिटेशन ऑफ कार्बोनेट। देखो अब उसका इंटरप्रिटेशन, Na2CO3 मैंने यहाँ लिखा है, बेरियम क्लोराइड के साथ रिएक्ट करा दिया और मुझे बेरियम कार्बोनेट का प्रेसिपिटेट मिल जाएगा, NaCl सोल्यूशन में आ जाएगा। एन फैक्टर, क्योंकि ये आयन एक्सचेंज रिएक्शन है ना, 2 Na+ की जगह एक बेरियम 2+ आयन आ रहा है, तो चार्ज एक्सचेंज जो मेरा है वो है 2 का, और चार्ज एक्सचेंज 2 का होता है तो एन फैक्टर 2 आता है, तो इसका एन फैक्टर भी 2, इसका एन फैक्टर भी 2। फिर मैंने क्या कर दिए, इक्विवेलेंट्स इक्वेट कर दिए बेटा, इक्विवेलेंट्स, या फिर इनफैक्ट मुझे बोलना चाहिए मिली इक्विवेलेंट्स। ठीक है, क्यों मिली इक्विवेलेंट्स क्यों बोलना चाहिए भाई, क्योंकि मैंने यहाँ पे देखो वॉल्यूम 10 ml लिया हुआ है, तो मैं बेटर लिख लेता हूँ मिली इक्विवेलेंट्स। हाँ, मिली इक्विवेलेंट्स मैंने क्यों लिखा, क्योंकि मैंने यहाँ पे जो वॉल्यूम है वो ml में लिया हुआ है, तो इसलिए ऑब्वियसली यहाँ पे भी 7.5 ml में लिया हुआ है, तो हमारा जो इक्विवेलेंट्स आएंगे वो मिली इक्विवेलेंट्स वाले होंगे। ठीक है, तो मैंने इक्वेट कर दिया, ये 2 इसका एन फैक्टर हो गया, एन फैक्टर इंटू मोलारिटी इंटू वॉल्यूम, है ना, एन फैक्टर इंटू मोलारिटी इंटू वॉल्यूम, ये हमारे मिली इक्विवेलेंट्स हो गए किसके, Na2CO3 के। सिमिलरली एन फैक्टर इंटू मोलारिटी इंटू वॉल्यूम, ये हो गया हमारा बेरियम क्लोराइड का डेटा। दोनों के मिली इक्विवेलेंट्स को इक्वेट करके हमें फाइनली एक्स की वैल्यू भी मिल गई कि कितने मोल्स आने चाहिए, जो कि है हमारे 0.01 मोल्स। तो एक्स जो हमने माना था स्टार्टिंग में, एक्स किसको माना था, एक्स हमने माना था कि Na2CO3 के मोल्स हैं वो। ठीक है, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। सो वेट ऑफ Na2CO3 कितना हो जाएगा भाई, 0.01, जो कि मोल्स ऑफ Na2CO3 था स्टार्टिंग में, उसको 106 से मल्टीप्लाई कर दिया, जो कि उसका मोलर मास है Na2CO3 का, और फाइनली मेरे को 1.06 ग्राम Na2CO3 पता चल गया, जो कि इनिशियल सैंपल में था, और हमसे वही पूछा गया है, डिटरमाइन द वेट इन ग्राम ऑफ Na2CO3 इन द ओरिजिनल सैंपल, यही हमसे पूछा गया था। ठीक है भाई, तो हमारा फाइनली जो आंसर आया है वो आ गया है 1.06। थैंक यू।